22 मार्च 2017 इस दिन से करप्शन लीगल हो चुका है इंडिया में। ये वाला करप्शन नहीं जो छोटा मोटा पुलिस ऑफिसर के साथ होता है, गवर्नमेंट ऑफिस में होता है, जो बड़े स्केल पे करप्शन होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज पॉलिटिकल पार्टीज को पैसे खिलाती हैं और अपना काम करवाती हैं उसके बदले। इसको लॉबिंग भी कहते हैं। ये तब से लीगल हो गया जब से 22 मार्च 2017 को फाइनेंस बिल पास हुआ लोकसभा में, और सारा का सारा मेन स्ट्रीम मीडिया इस पे बिल्कुल चुप बैठा है। वो इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है कि योगी जी क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कितने घंटे सोते हैं, शिवसेना के एमपी के साथ क्या हुआ। ये सारी खबरें एक स्मोक स्क्रीन थी, सिर्फ आपका ध्यान भटकाने के लिए दी गई थी। असली चीज ये पीछे से करके निकल गई और किसी को पता तक नहीं लगा। अभी तक क्या होता था, कुछ हद तक तो कंपनीज वैसे भी इन्फ्लुएंस कर ही पाती थी पॉलिटिकल पार्टीज को, लेकिन बाय लॉ इसकी एक लिमिट थी। ये लिमिट थी कि कंपनी सिर्फ अपना 7.5% ऑफ नेट प्रॉफिट, जितना वो 3 सालों में प्रॉफिट बनाएगी, खाली उतना ही मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पैसा वो डोनेट कर सकती है पॉलिटिकल पार्टी को। लेकिन ये अमेंडमेंट के बाद, 2017 की अमेंडमेंट के बाद, ये लिमिट रिमूव कर दी गई। यानी अब कोई अपर लिमिट नहीं है इसके ऊपर। कंपनी चाहे तो अपना सारा पैसा पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर दे। इसका दूसरा क्लॉज ये कहता है कि कंपनी को यह बताने की जरूरत नहीं है कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर रही है अपना पैसा। बिल्कुल ही नॉन ट्रांसपेरेंट और एनोनिमस डोनेशंस होंगी ये। कोई भी चाहे अपनी फर्जी कंपनी खड़ी कर ले, उसका सारा पैसा पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर दे, और उसे अपनी बैलेंस शीट में दिखाने की भी जरूरत नहीं कि कहां पैसा गया है, किस पार्टी को पैसा गया है। और पिछले साल की अमेंडमेंट तो आपको याद ही होगी कि कैसे इन्होंने फॉरेन फंडिंग पॉलिटिकल पार्टीज के लिए लीगलाइज करा दी थी और एनजीओ के लिए पूरी तरह से बैन करा दी थी। तो अब इन तीनों चीजों को कंबाइन करके सोचो ये कितनी मायने रखती है चीज। कोई भी फॉरेन में बैठी कंपनी एनोनिमसली, बिना आपको पता लगे, हमारी गवर्नमेंट को चला सकती है और हमें कोई आइडिया तक नहीं होगा इस चीज का। चाहे आप किसी भी पार्टी के सपोर्टर हो, लेकिन ये जरूर जान लेना कि ये जो लॉज है ये हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए वैलिड है। तो कोई भी इनको गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकता है बहुत ही आसानी से। अब 2 और अमेंडमेंट्स हैं जो इस लॉ में आई हैं। एक तो है कि जो 20,000 की लिमिट होती थी कैश डोनेशन की पॉलिटिकल पार्टीज को, वो अब 2,000 कर दी गई है। लेकिन इससे ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ज्यादा ट्रांजैक्शंस लगेंगी, अब और कुछ नहीं है। और एक और चीज ये ले आए हैं, इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स का चक्कर, कि अब इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स से डोनेशन होगी। ये बॉन्ड्स एक नई करेंसी की तरह है कि कोई भी इन्हें खरीद सकता है और इनके थ्रू डोनेट कर सकता है पॉलिटिकल पार्टीज को। लेकिन ये भी बड़ी एक बेकार स्टेप है, क्योंकि किसी को नहीं पता होगा, ना ही पार्टी को ना ही पब्लिक को पता लगेगा कि किस आदमी ने बॉन्ड्स खरीदी है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने बॉन्ड्स खरीद के डोनेट किया। तो जिसने डोनेट किया उसकी आइडेंटिटी किसी को नहीं पता लगेगी फिर से। अभी एक आईटी एक्ट में अमेंडमेंट लाए हैं कि अब आईटी ऑफिसर्स आपके घर आके रेड मार सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, उसको सीज कर सकते हैं आपकी प्रॉपर्टी को, बिना एक्सप्लेनेशन दिए कि ये क्यों कर रहे हैं। और आपकी प्रॉपर्टी को ये सीज करे रख सकते हैं 6 महीने तक पूरे। और इस चीज के लिए आपको कोर्ट भी जाने नहीं दिया जाएगा, आपको कोई जस्टिफाई करने का भी मौका नहीं दिया जाएगा कि आप इनोसेंट हो या गिल्टी हो। तो बड़ी ऑब्वियस सी चीज है, इसे कैसे मिसयूज किया जा सकता है। सरकार को अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालनी होगी किसी आदमी पर, तो वो उसका आदमी के घर एक तो इनकम टैक्स ऑफिसर्स भेजेगी, सबसे पहले रेड मरवाएगी, उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर लेगी, और वो बेचारा आदमी हेल्पलेस हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, कोर्ट तक नहीं जा पाएगा इस चीज के लिए। और मैं एक बार फिर से बता दूं कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो, आप जो वीडियो देख रहे हो, कल को कोई और पार्टी पावर में आती है, क्योंकि सरकार तो बदलती रहेंगी, लेकिन ये लॉ नहीं बदलेगा इतनी आसानी से। लॉ बदलने के लिए फिर से इतनी बहुमत वाली सरकार की जरूरत पड़ेगी, और लॉ नहीं बदलेगा तो कल को कोई और पार्टी सरकार में आएगी, आपने उनके खिलाफ कुछ बोला, उन्होंने आपके ऊपर पर्सनल दुश्मनी निकालनी है, तो यही लॉ का इस्तेमाल करके आपके घर रेड मरवा सकते हैं। फाइनेंशियल बिल में एक और चेंज आया था कि अब आधार कार्ड को मैंडेटरी यानी कंपलसरी बना दिया गया है इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने के लिए और अपना पैन कार्ड लेने के लिए। यानी अगर आप आधार कार्ड नहीं लोगे तो आप एक टैक्स डिफॉल्टर बन जाओगे ऑटोमेटिकली। ये चीज उसके बावजूद कि सिर्फ 1 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं होना चाहिए, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। फाइनेंस बिल क्या होता है, इसमें फाइनेंस और टैक्स से रिलेटेड लॉज में चेंजेस बताए जाते हैं। ये साल में बजट के साथ अनाउंस किया जाता है नॉर्मली, और ये एक मनी बिल होता है जिसको पास करने के लिए सिर्फ लोकसभा की रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है।
यूजुअली कोई बिल होता है तो उसमें लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों जगह पास होना चाहिए वो लॉ बनने के लिए। लेकिन मनी बिल सिर्फ लोकसभा से भी पास हो गया तो वो लॉ बन जाएगा, और यही हुआ अभी। एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मनी बिल के अंदर क्या क्या आ सकता है वो आर्टिकल 110 डिसाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये देखिए, तो आधार कार्ड जैसी चीजें तो मनी बिल में आ ही नहीं सकती, ये तो कोई रिलेशन ही नहीं है इन चीजों का। तो फिर भी कैसे पास हो गया? ये पास हो गया एक रूल 388 के अकॉर्डिंग, जो कहता है कि स्पीकर चाहे तो कोई भी और रूल अपनी मर्जी से सस्पेंड कर सकता है। इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए कि ये कैसे बिल पास हुआ अनडेमोक्रेटिकली, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक आर्टिकल का लिंक दिया, आप उसे पढ़ेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं कुछ पॉलिटिशियंस का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने इस बिल को पार्लियामेंट में अपोज किया, इसके खिलाफ आवाज उठाई, जैसे कि एनके प्रेमचंद्रन जिन्होंने डिबेट की शुरुआत करी इस बिल के खिलाफ बोलने के लिए, और जैसे सतपथी। ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है कि हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया इस हद तक बिक चुकी है कि इस फाइनेंस बिल के बारे में इन्होंने बात करनी जरूरी नहीं समझी। सिर्फ कुछ गिने चुने ऑनलाइन पोर्टल्स ही बचे हैं जो जिन पे भरोसा किया जा सकता है, जिन पे ट्रस्ट किया जा सकता है, जैसे कि द लॉजिकल इंडियन, न्यूज लॉन्ड्री, क्विंट, द वायर.in। नहीं तो मेन स्ट्रीम मीडिया तो पूरी तरह से बिक चुकी है। और मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो के द्वारा इस बिल के बारे में काफी जानकारी मिली होगी और पता लगा होगा कि ये सरकार पर्दे के पीछे क्या क्या करती रहती है। अगर आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए बटन दबा के, और कमेंट्स में मुझे बताइए वीडियो कैसा लगा और आपकी क्या सजेशंस हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।